और आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां करनाल पहुंचा है विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। करनाल पहुंचने पर पूरे करनाल में शोक की लहर है, लोगों के बीच दुख है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां करनाल पहुंचा विनय नरवाल का पार्थिव शरीर। पहलगाम आतंकी हमले में विनय नरवाल की मृत्यु हुई थी और उन्हें सलाम करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नौसेना के अधिकारी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। करनाल पहुंचा है विनय नरवाल। करनाल के रहने वाले थे और पहलगाम घूमने के लिए गए हुए थे, जहां उनके साथ ये घटना घटी और आतंकवादी हमले में वो भी मारे गए। नौसेना के अधिकारी थे, नौसेना में वो कार्यरत थे और उन्हें अब श्रद्धांजलि देने का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। उनका पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें करनाल से सामने आई हैं, जहां नेवी के अधिकारी का पार्थिव शरीर पहुंचा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीरें थी, बैसरन घाटी की तस्वीरें, जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ। लोग भागते, चीखते, पुकारते हुए नजर आ रहे हैं और 27 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें विनय नरवाल जो कि करनाल के रहने वाले थे, उनकी भी मौत हुई है इस आतंकी हमले में। और नेवी अधिकारी थे और उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है पूरे परिवार पर। आप देख सकते हैं दुखों का पहाड़ गमगीन है और हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंच रहा है। सूचना है रवि जी, प्रशांत ठाकुर जी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये थोड़े समय पहले की तस्वीरें हैं, जब नौसेना के अधिकारी हैं, उनका पार्थिव देह पहुंचा, करनाल पहुंचा है नेवी अधिकारी, पार्थिव शरीर पहुंचा है नेवी अधिकारी का। और विनय नरवाल का पार्थिव देह पहुंचा हुआ है करनाल। उनके गांव आतंकी हमले का ये भी शिकार हुए, इन्हें भी गोलियां लगी और इनकी भी शहादत हुई है। एक तरह से आतंकवादियों ने जिस तरह से काराना करतूत को अंजाम दिया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है और हर कोई पहलगाम हमले का बदला चाहता है। लेकिन जिन परिवारों के ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उस गम को शब्दों में बयां करना शायद आसान नहीं है। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके पिता, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माँ, उन पर क्या इस वक्त बीत रही होगी, इसका अंदाजा और इस दुख का अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। लेकिन पहलगाम घूमने गए थे, शांतिप्रिय जगह है, वहां पर हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे थे और धरती पर जन्नत का दीदार करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए थे, उनके साथ जो ये हमला हुआ, उनके ऊपर आतंकियों ने जिस तरह से गोलियां बरसाई, बेहद निंदनीय है। जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। हालांकि इसको लेकर अब आगे की रणनीति तय की जा रही है, खंगाला जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि क्या कुछ कदम उठाए जाएं, किस तरह से रणनीति बनाई जाए ताकि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब एक बार में दिया जा सके। और अब जो ये प्रहार होगा, ये फाइनल प्रहार माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात के संकेत दिए हैं और पूरे देश को आश्वस्त किया है कि इस हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। कड़े शब्दों में उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। बैठकों का सिलसिला दिल्ली में लगातार जारी है। रक्षा मंत्रालय की बैठक हुई और अब सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हो रही है। कैसे आतंकवादी यहां तक पहुंच गए, बैसरन की घाटी में, बैसरन के मेडोज में कैसे आतंकवादी पहुंच गए और खुलेआम इतनी हिमाकत उनकी हुई कि उन्होंने पहले पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग किया, लाइन से खड़ा किया, उनकी आइडेंटिटी जानी कि वो हिंदू हैं, कलमा पढ़ सकते हैं कि नहीं, कलेवा उनके हाथ में है या नहीं, और उसके बाद आतंकवादियों ने मौत के घाट लोगों को उतारा। और इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक बुलाई।